So this is your second part and your topic is friction, unnecessary evil. So जो फ्रिक्शन होता है ना वो हार्मफुल होता है बट नेसेसरी भी होता है. लाइक अगर आप यहाँ पे देखो कि एक जो मिट्टी का कुल्हड़ होता है जिसमें हम चाय पीते हैं, अगर आप उसको होल्ड करके रखते हो तो वो आपके हाथ से कभी भी छूटेगा नहीं. लेकिन जब भी आप एक ग्लास ले रहे हो तो ये जो ग्लास होता है ना, जो कांच का बना हुआ होता है ग्लास, तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत ग्रीसी होता है. एंड जो उसकी मतलब सॉफ्ट होगा, स्मूथ होगा, तो वो आपके हाथ से इजीली स्लाइड हो सकता है और नीचे गिर सकता है. सो कई बार क्या होता है कि जो हमारा ये फ्रिक्शन होता है ना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है कई चीज़ों को होल्ड करके रखने के लिए. उसी तरीके से अगर हम जैसे कोई भी वेट मडी ट्रैक है, मतलब मिट्टी का कोई ट्रैक बना हुआ है, रोड बना हुआ है, अगर अपन उस पर चलेंगे या फिर आप कोई भी व्हीकल चला रहे हो उस पर, तो वो उसकी स्पीड या स्लो रहेगी लेकिन हम गिरेंगे नहीं क्योंकि स्पीड स्लो है. एंड जो दोनों सरफेस रहती है ना, लाइक मडी ट्रैक जो है उसकी सरफेस एंड हमारी सरफेस या व्हीकल की सरफेस, दोनों के में आपस में इंटरलॉकिंग हो जाती है जिसकी वजह से हम गिरते नहीं हैं. ठीक है. बट अगर हम कोई भी मार्बल का फ्लोर है, मार्बल का फ्लोर क्या होता है, बहुत ही बहुत ही ग्रीसी सा होता है, बहुत स्मूथ होता है. तो उस पर हम क्या है कि इजीली स्लाइड हो सकते हैं, गिर सकते हैं. ठीक है. तो कई बार क्या होता है कि ये फ्रिक्शन बहुत हार्मफुल भी हो जाता है. उसी तरीके से अगर हम पेन या पेंसिल जो भी हम अगर लिख रहे हैं, अगर वो बहुत स्मूथ होगी तो हम उसे नहीं लिख पाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन होता है उस ग्रेफाइट के अंदर भी. जब हम उसको पेपर पे लिखते हैं तो दोनों की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है. उस फ्रिक्शन की वजह से ही हम उससे लिख पाते हैं पेन या पेंसिल से. उसी तरीके से जो टीचर्स होते हैं जो ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिखते हैं, तो चॉक में और जो ब्लैक बोर्ड की सरफेस है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से जो चॉक का पाउडर होता है ना, वो ब्लैक बोर्ड पे चिपक जाता है. ठीक है. तो इस वजह से ही हम इजीली वहाँ पर उस पर ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो कभी भी कोई भी चीज़ मतलब स्टॉप नहीं होगी, वो हमेशा चलती रहेगी. लाइक व्हीकल्स है, अगर व्हीकल्स के जो मतलब टायर्स होते हैं और जो सरफेस होती है रोड की, अगर उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा ना, तो जो गाड़ी होती है वो कभी रुकेगी नहीं, वो चलती ही रहेगी. तो फ्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है. बिना फ्रिक्शन के कोई भी जो व्हीकल है, कोई भी ऑटोमोबाइल है, वो क्या है कि रोड पे जब चल रहा है ना, तो ना तो वो स्टार्ट होगा ना वो स्टॉप होगा, एंड ना ही वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर पाएगा मोशन की. तो फ्रिक्शन होना बहुत ही ज़रूरी होता है. जब हम किसी भी नेल को, मतलब जो कील होती है उसको अगर हम वॉल पे हैमर कर दें, मतलब मार रहे हैं हैमर से इसको, तो ये जो कील होती है एंड जो वॉल होती है ना, उसके बीच के अंदर क्या हो जाता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है जिसकी वजह से जो कील होती है ना वो वॉल पे फंस जाती है अंदर. ठीक है. यहाँ पर क्या है कि फ्रिक्शन के कई सारे ईवल मतलब हार्म भी हैं. एंड यहाँ पर क्या है कि जैसे अगर हमने देखा है कि जो भी मटेरियल होते हैं, लाइक स्क्रू हो गया, बॉल्स बेयरिंग हो गए, जो शूज़ होते हैं उनके सोल्स हो गए, अगर उनके बीच में क्या होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना, तो जैसे अगर सोल है शूज़ का, तो उसके बीच में क्या होता है, गैप होते हैं छोटे छोटे. तो उनकी वजह से क्या है कि जो फ्लोर रहता है, जो शूज़ होते हैं ना, उनके बीच में ग्रिप बनी रहती है. अगर वो ग्रिप नहीं होगी, मतलब जो फ्रिक्शन ही नहीं होगा, तो हम क्या है गिर जाएंगे, स्लिप हो सकते हैं उस पर. ना ये जो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन की वजह से क्या है कि हीट भी प्रोड्यूस होती है. ठीक है. ये हीट जो होती है ना वो प्रोड्यूस होती है. अगर आप अपने जो पाम्स होते हैं, मतलब दोनों हथेलियाँ, अगर उनको आप रब करोगे कुछ मिनट्स तक, तो आप क्या देखोगे कि आपकी जो दोनों हथेलियाँ होती हैं ना, वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है. तो वो गर्म इसलिए थी क्योंकि हम उन दोनों हथेलियों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, एंड फ्रिक्शन हम कंटिन्यूसली करवाए जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होने लगेगी.
अगर हमने देखे हमारा जो मिक्सर जार होता है, तो मिक्सर जार के अंदर भी क्या फ्रिक्शन होता है जब वो गोल गोल घूमता है उसका। तो आपने क्या देखा है कि जो मिक्सर होता है ना, अगर हम उसके जार को थोड़ी देर बाद जब ऑफ़ करते हैं और उसके बाद अब उसको हाथ लगा के देखोगे तो वो थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो वो जो हीट आई ना, वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही आई है। नाउ यहाँ पर क्या है कि उसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है। आपने देखा ये माचिस है, माचिस को आप तीली से, मतलब ये जो उसका जो यहाँ पर फॉस्फोरस लगा हुआ रहता है ब्राउन ब्राउन कलर का, अगर आप उस पर जो मैच स्टिक होती है उसको स्लाइड करोगे, मतलब उस पर रब करोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा कि वो जलेगी। तो वो रब जलेगी क्यों? क्योंकि जो उसकी सरफेस है मैच स्टिक की और जो ये जो फास्फोरस की है, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन से क्या होगा कि जो हमारी मैच स्टिक है वो जल जाएगी। सो कोई भी मशीन है, जब भी हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो ये जो हीट होता है ना, ये वेस्ट ऑफ है ना, मतलब वेस्टेज एनर्जी होती है उसकी। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। सो किस किस चीज़ों, किन किन चीज़ों से जो फ्रिक्शन होता है वो इंक्रीज़ हो सकता है या रिड्यूस हो सकता है। तो आपने फ्रिक्शन फ्रिक्शन की डिज़ायरेबल कंडीशंस आपने अभी ऊपर पढ़ी हैं सब। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है कि लाइक जो हमारे शूज़ हम पहनते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्रूव्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे से कुछ इस तरीके से जो खाली जो जगह होती है ना वो होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि शूज़ और जो फ्लोर होता है ना उसके बीच के अंदर क्या होती है, ग्रिप आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से जो टायर्स होते हैं ना, टायर्स होंगे जो भी ट्रक है, कार है, उनके टायर्स होते हैं ना, तो उनके अंदर भी जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये टायर के अंदर जो स्पेस खाली छोड़े जाते हैं ताकि जो रोड है और जो टायर्स है उनके बीच में ग्रिप बन सके। सो जो फ्रिक्शन, मतलब जो हमारे बाइसाइकिल वगैरह होती हैं उनमें भी क्या होता है, ब्रेक्स लगे रहते हैं। तो जब भी हम साइकिल को राइड करते हैं, ब्रेक होता है ना, तो ब्रेक का एक हिस्सा जो होता है ना, एक पार्ट जो होता है वो हमारे जो टायर्स होते हैं ना वहाँ पर लगा हुआ होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ब्रेक जो होता है ना, वहाँ पे ब्रेक पैड्स लगे हुए होते हैं। तो जब भी हम ब्रेक लगाते हैं ना, तो ये जो ब्रेक पैड होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो रिम होती है ना, मतलब जो टायर्स होता है इसकी रिम होती है अंदर की तरफ मेटल की लगी हुई, तो उसको क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेक लग जाता है एंड हमारी जो साइकिल मूव कर रही है ना वो स्टॉप हो जाती है। एंड जो हमारे कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं कि सॉइल जो होती है ना, मतलब मिट्टी जो होती है उसको ना, मतलब मैच से पहले अपने हाथों पे रब करते हैं। वो रब इसलिए करते हैं ताकि जो जब वो अपने जो अगेंस्ट जो उनके प्लेयर खेल रहा है उसको जब वो पकड़े ना, तो वो इजीली पकड़ सकें और उसके ग्रिप बन सके। ठीक है, तो जिमनास्ट भी जो होते हैं वो भी कुछ कोरस सा सब्सटेंस जो होता है ना वो अपने हाथ में लगाते हैं। वो सब इसीलिए लगाते हैं ये, ताकि जो फ्रिक्शन हो बन सके। एंड फ्रिक्शन बनेगा तो इंटरलॉकिंग अच्छी बनेगी, ग्रिप अच्छी बनेगी। सो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो कैरम बोर्ड होता है उसमें भी हम पाउडर मतलब डालते हैं, स्प्रिंकल करते हैं पहले। तो वो भी इसलिए होता है ताकि वो जो छोटी छोटी से इसके पार्टिकल रहते हैं पाउडर के, वो ग्रिप बना सकें। एंड जो डोर्स होते हैं वो भी कभी कभी जाम हो जाता है, तो हम उसमें ऑयल डालते हैं ताकि वो इजीली मूव कर सकें। तो इजीली मूव कब करेगा वो, जब उसमें ऑयल डालेंगे तो ऑयल की वजह से क्या होगा, वो ग्रीसी हो जाएगा, उसमें फ्रिक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा, फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो वो इजीली मूव कर सकेगा। तो कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम फ्रिक्शन को कम करते हैं। फ्रिक्शन को कम करने से क्या होता है कि जो एफिशिएंसी होती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया एंड ये सब ग्रेफाइड हो गया, ये सब क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं किसी भी मशीन के अंदर। ठीक है, तो मशीन में जब हम ये अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि
फ्रिक्शन कम हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइड टू ग्रेट एक्सटेंड। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा लुब्रिकेंट होगा, जितना ज़्यादा मतलब ये ऑयल या ग्रीस हम यूज़ करेंगे, उतना ही कम फ्रिक्शन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं ना, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, लाइक ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ये जो इस तरीके के सब्सटेंस होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट्स कहते हैं। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो एज अ लुब्रिकेंट हम जैसे ऑयल हो गया, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, मशीन्स के अंदर यूज़ करते हैं। जो भी मूविंग पार्ट्स होते हैं ना मशीन के, तो उनके अंदर हम ये क्या लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से वो फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, मशीन की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है। लाइक आपने यहाँ पे देखा, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। इन दोनों सरफेस के बीच में आपने यहाँ पर अगर आप इसको सिंपली मूव करवाओगे तो आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग होगी। इंटरलॉकिंग होगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। देखो आप बीच में लुब्रिकेंट लिया है, यहाँ पर ये येलो येलो, तो इस लुब्रिकेंट की वजह से क्या होता है कि जो सरफेस 1 है और जो सरफेस 2 है, इन दोनों के बीच में जो मतलब इंटरलॉकिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, एंड फ्रिक्शन भी ख़त्म हो जाता है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नाउ नेक्स्ट है व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। जो व्हील्स होते हैं ना, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। यहाँ पर आपने देखा है कि जो रोलर्स अगर हम लगाएंगे ना, एंड जो हमारा लगेज मतलब आप जो हम ट्रॉली बैग्स काम में लेते हैं, इस तरीके के ट्रॉली बैग्स जिनके अंदर नीचे रोलर्स लगे हुए रहते हैं, तो ये रोलर्स इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि हमारा जो लगेज होता है वो बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो अगर हम जो हमारा ट्रॉली होगी, अगर हम उसको ऐसे ही खींचेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन होगा बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से क्या है, रोलर लगाए जाते हैं नीचे। रोलर की वजह से क्या होता है कि सामान भी क्या होता है, इजीली खींचने में आ जाता है, मतलब इजी हो जाता है काम हमारा, एंड फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। सो जब भी एक बॉडी रोल करती है दूसरी बॉडी पे, मतलब दूसरी सरफेस पे, तो जो रेसिस्टेंस होता है ना, वो उसको हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। मतलब इस तरीके का जो रोल्स होते हैं जब यूज़ हो रहे हैं ना, तो इस तरीके के फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये जो रोलिंग होती है ना, क्या करती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है। आपको मैंने भी बताया कि आपने यहाँ पर रोलर्स यूज़ कर रहे थे, तो फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया है। तो इसी वजह से क्या होगा कि जो लगेज वगैरह हम पुल करने के लिए ये जो ट्रॉलीज यूज़ करते हैं, इनके अंदर क्या है, रोलर्स लगाए जाते हैं ताकि इजीली हम इनको पुल कर सकें। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है ना, वो बहुत कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो जो स्लाइडिंग रिप्लेस मतलब जो स्लाइडिंग होती है ना, वो क्या कर देते हैं हम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो मशीन्स होती है ना, उनके अंदर रोलिंग काम में लेते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन काम में लेते हैं स्लाइडिंग से ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या है कि जो बॉल बियरिंग्स होते हैं, हब्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या है, जो मतलब हम क्या यूज़ में लेते हैं, ये रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक एयर के अंदर, लाइक हमारा एरोप्लेन है, अगर वो मूव कर रहा है तो उस पर जो फ्रिक्शन लगता है ना, तो उसी की वजह से वो उसमें मूव कर रहा है। मतलब इस जो एयर है या फिर जो वाटर है या फिर जो अदर लिक्विड्स होते हैं, ये भी किसी ना किसी तरीके के जो है फोर्स लगाते हैं, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनके अंदर मूव कर रहा हो। तो ये जो गैसेस एंड लिक्विड्स होते हैं ना, इनको साइंस की लैंग्वेज में फ्लूइड्स कहते हैं। तो जो ये फ्लूइड्स होते हैं ना, ये भी क्या करते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं, मतलब फ्रिक्शन लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनके अंदर मूव कर रहा हो। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ना किसी भी फ्लूइड के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना
किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो किसी भी फ्लूइड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, वो इसकी स्पीड और जो इसकी स्पीड होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, उस फ्लूइड पे डिपेंड करती है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ना, वो भी क्या है, शेप जो शेप है ऑब्जेक्ट का, या फिर जो नेचर है फ्लूइड का, क्या नेचर होता है, या फिर ऑब्जेक्ट का क्या शेप है, उस पर डिपेंड करता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है फ्लूइड के अंदर, तो वो क्या है कि उस पर क्या है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन लग रहा है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, वो लॉस करेगा, मतलब एनर्जी लॉस होगा। तो वही है, एफर्ट्स लगाए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करी जाती है जिससे मिनिमम फ्रिक्शन हो सके। तो मिनिमम फ्रिक्शन करने के लिए क्या करते हैं कि जो शेप्स होते हैं ना ऑब्जेक्ट के, वो इस तरीके से चूज़ करे जाते हैं, उनके शेप्स के अंदर इस तरीके से चेंजेस करे जाते हैं कि जो फ्रिक्शन हो ना, वो कम से कम लगे। तो जो बॉडीज़ होती हैं वो इस तरीके से बनाई जाती हैं, इनका शेप्स इस तरीके से होता है ताकि कम से कम लॉस हो एनर्जी का, तो उनके शेप्स भी उसी अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो इसका एग्जांपल है एरोप्लेन। जो एरोप्लेन होता है ना, उसका शेप आपने देखा है कि वो इस तरीके से बना हुआ होता है कि वो ईजीली मूव कर सके एयर के अंदर, एंड जितना कम उसके अंदर कम से कम फ्रिक्शन भी लगे। सो वी हैव completed this chapter. Thank you.